वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजेहम। देखिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु का कहना जो मान के चलता है, गुरु में 37 कोटि देवी देवता का वास होता है। तो इसीलिए गुरु शिक्षा हमेशा देते हैं कि बेटा अच्छे कर्म करो, उसका फल भी अच्छा मिले। एक आदमी बहुत मन में सोचता था, और गरीब इतना गरीब था कि लेकिन मन में हमेशा सोचता था कि काश भगवान मेरे घर आते, हम भी भगवान का इज्जत करते, भगवान को भोजन खिलाते, भगवान को खीर बना के मनन कर रहा था, बैठ के सोच रहा था। और देखिए, भगवान मन का ही पुकार सुनते हैं। अब ये जब बैठता था, अब हमेशा सोचता था कि राजा के घर में, महाराजा के घर में, सबके घर में भगवान आते हैं, लेकिन मेरे घर में भगवान क्यों आएंगे, इस गरीबी घर में क्यों आएंगे, गरीब के घर भगवान क्यों पूछेंगे। लेकिन ये नहीं सोचता कि गरीब के घर भगवान तो मन देखते हैं, तुम्हारा मन कैसा है। अगर मन साफ है तो भगवान तुम्हारे ही घर में आके बैठेंगे। विदुर के घर में मेवा त्यागे, अब दुर्योधन के घर मेवा त्यागे, विदुर के घर में छिलका खाए। तो भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनको प्रेम से पुकारो, भगवान हर जगह पहुँचते हैं। लेकिन उसको यह विश्वास नहीं था, ऐसा मनन चिंतन कर रहा था। तो पार्वती शंकर जी एक दिन उसके घर आए, लेकिन रूप बदल दिए। तो कहें बेटा हम तुम्हारे घर आए हैं, कुछ हमको खिला पिला। कहें माता रानी क्या खिलाएं, पिताजी क्या खिलाएं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन गया दौड़ा 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 दौड़ा, थोड़ा सा उसके पास चावल दूध था। भगवान शंकर को तो खीर बहुत पसंद है, उसने खीर बना के लेके आया। तो कहा बेटा तुम इतना मन से हमारा चिंतन करते थे, तो तुमको तुम्हारे घर क्यों नहीं आएंगे। तो खीर बनाया, भगवान खुश हो गए। तो सिद्धांत यह है कि हम भगवान को अपने अंदर बैठ कर न्योता देते हैं, खुद हमारे अंतकरण को सफाई और सजावट कर देता है। तो भगवान तो मेरे अंदर हैं, और हम हर जगह जगह भगवान को खोजते हैं, नहीं देखते कि भगवान तो अंदर हैं, कहीं बाहर थोड़ी ना है। अगर अंदर भगवान है तो अंदर भगवान से हम पुकारेंगे तो भगवान हर समय सुनेंगे। लेकिन हम अंदर के भगवान को देखते नहीं, बाहर को हमेशा पुकारते हैं। तो यही भगवान मन के ही अंदर को झाँकना चाहिए कि मेरे भगवान हैं कहाँ से। आप देखिए वैशाख महीने की कथा, भगवान वैशाख महीने की कथा आप लोग सुन लीजिए। एवं बोला, हे शंभो, हे ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया, मैं मरने से भी अपने पद को खंडन हो अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम को नियुक्त किया जाए और अपने काम को नहीं करे, जो स्वामी के धन को खाता है वह घून बनता है, वह त्रिकय योनि में जाकर 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्राह्मण, निष्क्रिय होकर अपने स्वामी के कार्य का संपादन करता है, वह घोर नरक को भोगकर कौवा की योनि को पाता है। जो अपने कार्य को तत्पर न करके स्वामी के कार्य को नष्ट करे, वह 300 कल्प चूहे की योनि पाता है। जो कार्य का नियुक्त होकर कार्य के करने का सामर्थ्य होने पर भी घर में रह जाता है, वह बिल्ली योनि में पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा से प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ, और पुण्य करने वाले का पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से अच्छी तरह विचार कर धर्मशास्त्र के जानने वाले। देखिए, कुल भगवान राजा को कह सुना रहे हैं। देखिए कैसे कैसे लोग कर्म करते हैं, पापी हो चाहे धर्मात्मा हो, चाहे जो, हम सबका कर्म लेखा जोखा करते हैं। तो मुनियों द्वारा कल्प के आदि जो यातनाएं दी मैंने ही प्रभु, अब आप नियोग को करने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपका वियोग उखाड़ दिया है। जगत पते इस राजा के भय के मारे समुद्र प्रयत्न सब पृथ्वी पर मनुष्य वैशाख के कर्म धर्मों का पालन करते हैं। भगवान राजा से कह रहे हैं कि तुम सारा खंड मंड कर दिए हो। जो वैशाख में नहाते हैं, धोते हैं, धर्म करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाता। यज्ञ तीर्थ यात्रियों सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं, योग संख्या प्राणायाम होम और स्वाध्याय तक छोड़ दिए हैं। वैशाख के किए हुए धर्म को प्रभाव से अनेक प्रकार के पापों करके भी पिता तथा पितामह तथा उनके भी पिता वंश तथा 26 पीढ़ियों के पितृस्वर सब पापों से युक्त हो जाते हैं। दिव्य रूप देह धारण कर विष्णु लोक को चले जाते हैं। अब हम काम पर मुझे नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है,
यह आपका दिया दंड और पट आपके चरणों में निवेदन है। उस राजा ने अतुल लोकपाल तक मार्जन किया। हे ब्राह्मण, जो अनेकों तीर्थ में स्नान तप करता है उतना पुण्य नहीं मिलता कि जितना व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्मचरण करने से, प्रयास में प्रयत्न होने पर, रण में मरने से, यज्ञ करने से देव गति मिलती है। वह जो मेष की संक्रांति में प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महाशय सुने और यथाचित्र वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे, जो भी विष्णुलोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्यों वैकुंठ को चले जाते हैं। यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही। हे जगतपति, इस राजा का निग्रह करना उचित है। संपूर्ण धर्मों को जिसने त्याग दिया, ऐसे सुकारी मनुष्य केवल वैशाख में स्नान करने से वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ में ले जाएगा, इससे संदेह नहीं है। इस कीर्तिमान राजा मेरी लिप दूर कर दे, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी है। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर राजा कोई भी नहीं हुआ जिससे पट मार्जन की घोषणा कर दी जाए और यम लोक में आने का मार्ग रोक दिया जाए। अब देखिए, राजा ये सब राजा को हटाने के लिए सारे यमराज ये सब दंड किए हैं। अब सब नहाना धोना दान पुण्य छोड़ दिए हैं, अब सब नरक में जा रहे हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि जो अच्छा कर्म करता है उसको क्यों रोक रहे हो। तो यही है हम लोगों का सिद्धांत कि करने वाला भी भगवान होते हैं, कराने वाले भगवान होते हैं। लेकिन जब अगर हम अपने धर्म से निश्चित रहेंगे कि हमको स्नान दान जप तप पूजा पाठ जो भगवान करा रहे हैं करना चाहिए, कभी विचलित नहीं होना चाहिए, किसी के कहने पर कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं जो छोड़ देते हैं तो अपना नरक का दरवाज़ा खोल देता है। तो जो ये भगवान बनाए हैं तो बेकार तो वैशाख कार्तिक माघ पुरुषोत्तम महीना व्यर्थ को तो बनाए नहीं हैं, ये सब करना चाहिए। अब उसी में देखिए वैशाख महीने का कहानी सुन लीजिए कि एक बहू थी और एक सास थी। सास हमेशा दूध दही सब लेके जाती थी और जो हंडिया का धुआं था वो पीपल में बरगद में सब डाल देती थी और बेच देती थी। ऐसे करते 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 उसको कुछ नहीं मिला। तो बहू जब आई तो बहू से सास कही कि जाओ बेटा तुम सबको बेच आओ। वो बेचने के बजाय पीपल में बट में कुछ दही दूध चढ़ा देती थी। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। जब 1 महीना बीत गया तो सब कहीं पैसा कहाँ, पैसा लाओ, तो कहे पैसा कहाँ से मिलेगा। अब गई पीपल पर बड़ पर सबसे कहने लगी और आके पेड़ में सबको दूध दही चढ़ाती थी और सुच्चा चढ़ाती थी, कभी किसी को बेचती नहीं थी। अब पीपल से बड़ से कहती थी कि हमारे साथ पैसा मांगी, हमने क्या देंगे। तो उसमें से आवाज़ आता था हम तुमको पैसा कहाँ से दें। तो उसमें से जितना अंकड़ कंखड़ दुर्बा घास बटोर के पीपल में से औरा में से बट में से ले आई और एक डब्बा में बंद करके जाकर रजाई उड़ के सूत गई। तो उसकी सास कहीं कि आज हमको पैसा दो, इतना 1 महीना दूध दही कुल बेची हो, पैसा कहाँ है। तो कह रही कि ठीक है, क्योंकि बहुत धर्म सब कुछ बहुत जितनी गांव की मेहरारू थी सब वैशाख महीना नहाती थी। वो भी सवेरे सवेरे उठ जाती थी, नहाई धोती थी और सब देखती थी कि सब जल चढ़ा रहा है दूध है तो वो चढ़ाने शुरू कर दी थी। तो भगवान उसका मन निर्मल था। भगवान कहें कि भाई तुम मन से जब कर रही हो तो उसके साथ जब पैसा हो तो सोचिए अब हम कहाँ से ले दें। लेकिन उसको पता नहीं था और ले जाके कुल कंकड़ पत्थर सब डब्बा में बंद करके रख दी। तो सास कहेंगी पैसा दो, कहें उसी में डब्बे में है। और रजाई के सूत की कि सास तो मेरी गाली देंगी, उसमें तो भाई कंकड़ पत्थर हम भरे हैं। जब 7 डब्बा देखी तो मन हीरा मोती सोना चांदी माल पैसा। बहू बहू अब सोची कि अब हमारे सास हमको गाली देना शुरू करेंगी। देखिए कहें तुम्हारे पास इतना सब कहाँ से, किसकी चोरी की हो। तब वो कुछ किस्सा बता दी कि माँ हम किसी की चोरी नहीं किए थे, आप हमको दूध दही देती थी बेचने के लिए, हम सब पेड़ में पीपल में औला में तुलसी में सब डाल दे। देखिए कुछ चढ़ाना देना करना कुछ व्यर्थ एक व्यर्थ नहीं जाता है। भगवान आपका निर्मल मन देखते हैं कि मन में आपके क्या है। तो हम अपना चढ़ा देते थे तो हम आपके डरन फूल घास दुर्बा कंकड़ पत्थर लिया के डब्बा में रख दी, इसीलिए रजाई उठ के हम सूत गए कि आप हमको डांटोगी मारोगी। तो कही बहू ऐसी बात है, कहाँ
कहे अगले साल से हम भी बैसाख में जब नहाएंगे तो सारे दूध दही। अब जब सास नहाती थी तो कुल तो बेच आती थी, धुआं पेड़ में चढ़ा देती थी, तो वो ले जाके कंकड़ पत्थर कुल डब्बा में भरी, तो कीड़ा गुजर बिच्छू हो गया। तो कहे बहू उनको भगवान धन दौलत दिए, हमको कहें माँ जैसे आपकी मन था, आप तो सब बेच के पानी चढ़ाती थी, हम तो सच्चा दूध दही चढ़ाते थे। तो आपका मन साफ नहीं है, तो इसलिए भगवान आपको नहीं दिए, कीड़ा गुजर बिच्छू दिए। और हम जो असली चढ़ाते थे, मन से चढ़ाते, हमको तो कुछ पता नहीं था। देखिए निर्मल मन को ही भगवान पूछते हैं। अगर आपका मन साफ है, किसी प्रति द्रोह नहीं, विद्रोह नहीं, और मन अच्छी है तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर मन में कपट भरा है, किसी प्रति द्रोष भरा है, किसी प्रति गुस्सा भरा है, तो समझ जाए कि भगवान कभी आपका सुनेंगे नहीं। पहले अपने घर वालों से, परिवार वालों से, मतलब अपने पति, सास, ससुर, बेटा सबसे प्यार करना सीखो। अगर प्यार करना सीख जाओगे तो भगवान से स्वयं प्यार आ जाएगा। और जब तुम घर वालों से प्यार नहीं करोगे तो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तो ये बैसाख महीने, कार्तिक माघ वैसे हम लोग को यही सिखाता है कि बस अपना कर्म करते जाओ, कभी भगवान से कुछ मांगो मत, कुछ करो मत। भगवान अपने आप तुमको, तुम्हारे भाग में जितना रहेगा उतना तुमको मिल जाएगा, और कहाँ से मिलेगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। सब काम तुम्हारा भगवान पूरा करेंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जैसे भगवान ने बहू को दी, सबको दी, जैसे सास को दी, भगवान किसी को न दे। इसीलिए जो इस कथा सुनता है उसका सब मंगल होता है।